आज हमारी शादी को 15 बरस हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसा मोहब्बत करने वाला और बावफा शौहर मिला। मेरी सहेलियाँ भी मेरी खुशबख्ती पर बहुत रश्क करती हैं। यकीन जानिए, आपके साथ मेरी ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाले खूबसूरत ख्वाब की तरह है। मेरी तरफ से अदना सा तोहफा इसे कबूल कीजिए। ये तो बहुत खूबसूरत और कीमती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे लिए तो आप खुद को ही नूर हैं। वो मुराद बेटा कहाँ है? मुराद अपने दोस्त के घर सालगिरह पर गया हुआ है। आज उसका रिज़ल्ट आया था और माशाल्लाह इस साल भी हमेशा की तरह अव्वल आया है हमारा बेटा। अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, मैं कुछ दिनों से आपको खोया खोया सा पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि सरकारी आला ओहदों पर अक्सर सियासी दबाव रहता है, मगर आप सोचिए मत। और हाँ, ये समोसा तो नहीं। नहीं, ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनम, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे इस घर की और दिल की मलका हो। ये भी भला कोई पूछने की बात है? आपने तो मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। सनम, आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। इस मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी। आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। जानब, तुम हमेशा मेरे दिल पर राज करोगी। बस मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। क्या ये कैसा तकलीफ दे मजाक कर रहे हैं आप मुझसे? जानिए, मजाक नहीं है। तुम्हारी हैसियत, कदर कीमत में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या मैं आपको पहले की तरह अच्छी नहीं लगती? नहीं सनम, तुम तो मुझे आज भी हमारी शादी की पहली रात की तरह अजीज हो। तुम समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि सुंबुल से जल्द निकाह पढ़वा लो। सुंबुल? ये सुंबुल कौन है? मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की है। बहुत परेशान है और अब तो उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज़? आप कोई लिबास या खाने पीने की शय नहीं जो मैं किसी भी औरत के साथ शेयर कर लूं। मैं मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ। खुदारा, अपने फैसले पर नजर सानी कीजिए। ज़रा सोचें, मुराद पे क्या असर पड़ेगा। सनम, तुम बेफिक्र रहो। बच्चे बहुत जल्द तामुन कर लेते हैं और ये कोई अनहोनी या अनोखी बात तो है ही नहीं। मेरे भाई बिलावल ने भी 2 शादियां की और मेरे वालिद साहब ने 3 शादियां की। तुम घबराओ नहीं। मुराद भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वो उसको बुरा नहीं लगेगा। मुझे सोचने का मौका दें। सनम, अभी कुछ देर पहले ही तुमने मेरा हर हुक्म मानने का इकरार किया था, लेकिन ये हुक्म नहीं है, इल्तिजा है, इस्तदा है। प्लीज इसे तुम मेरी मजबूरी समझ लो। मैं सुंबुल को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो
आप उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से करवा दें। आपके तो इतने कॉन्टेक्ट्स हैं। सनम, मैं किसी ऐसे आदमी पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझ सकता कि कोई सुंबल को वो सब कुछ देगा जो उसे चाहिए। मगर मेरा कसूर तो बताइए। कैसा कसूर? जान, तुम गलत समझ रही हो। ये तो मेरा हक है। हमारा मजहब भी बैक वक्त 4 बीवियां रखने की इजाजत देता है। क्या कोई मर्द 2, 3, 4 बीवियों में बराबर का सलूक रख सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। देखो सनम, तुम्हें मेरे प्यार में कभी कमी महसूस नहीं होगी। भरोसा रखो। मेरा गरूर, मेरा मान तो आपने हमेशा के लिए तोड़ दिया। आप तो कहते थे सनम जानती हो तुम्हारे नाम के मायने क्या हैं? वो जिससे मोहब्बत की जाए, जिसकी परिस्तिश की जाए। तो क्या अब आपके दिल के सनम खाने में कोई और हसीन बुत आ गया है? तुम गलत समझ रही हो। मैं चाहता हूं कि सुंबुल इसी घर में रहे, तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त बनकर, छोटी बहन की हैसियत से रहे। मैंने आपकी दुल्हन को अपने हाथों से सजाया है। जानता हूं। बस एक गुजारिश, आप मुझे कभी शिकायत का मौका मत दीजिएगा। ऐसा ही होगा। तुम मेरी पहली मोहब्बत, भरोसा रखो मुझ पर। आज वैलेंटाइन डे और हमेशा की तरह ये गुलाब तो चलिए हमेशा की तरह किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। सनू, क्या है कि तुम जानती हो कि रात के इम्तिहान चल रहे और तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए। ऐसा हो कि वो इम्तिहान में फेल हो जाए और ऐसे मौके पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने साथ सुंबुल के लिए। मैं जानती हूँ कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सुंबुल के साथ गुजारना चाहते हैं, मगर आप दोनों की खिदमत करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके कि सुंबुल मुझसे बदतमीजी करती है। आप मेरी शिकायतें लगाने से बाज नहीं आती? सौतन जो ठहरी, मैं तो आपकी हमेशा इज्जत करती हूँ। आखिर मेरा इस घर पर और सजावल पर बराबर का हक है। आपका बस चले तो आप तो मुझे जान से मार दें। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे जलील होता देखकर भी आप खामोश हैं। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं।
मेरा वजूद आपसे बर्दाश्त नहीं होता? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं आपसे कम उम्र और खूबसूरत हूँ? इतना जुल्म न ढाए, मुझे रात भर नींद नहीं आती, खाने पीने को भी दिल नहीं करता। सजावत, इन्हें किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं। मुझे तो ये नफ्सियाती मरीजा लग रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो सिंबल। मुझे किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से इसके भी वक्त है। देखिए सना, रोने से कुछ नहीं बनेगा। मैंने आपकी सारी बात बहुत गौर से सुनी है। आपके पास कोई चारा नहीं है। अपने आप को जिस कदर हो सके मसरूफ़ रखें। किसी फलाही काम में हिस्सा ले लें, किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप इस तरह कुड़ती रहीं तो कोई जिस्मानी या ज़हनी मर्ज़ लाहक हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, मेरा गरूर टूट गया। मुझे अपनी ज़ात पे, अपने शोहरत में बहुत मान था। मेरा वो मान टूट गया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। ऐसा मत करो। देखिए सनम, आपको अपने बेटे की खातिर हिम्मत से काम लेना है। मैं आपको तलाक का हरगिज़ मशवरा नहीं दे सकती, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। मुलाजमत भी नहीं मिलेगी। अपना और बच्चे का खर्च कैसे उठाएंगी? इसे नौश्ता तकदीर समझकर कबूल कर लें और हालात से समझौता कर लें। मैं चाहूँगी कि आपके शौहर से बात करूँ। शायद वो मेरी बात सुन लें। मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उन्हें बुला लाइए। जी। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप सनम को मेरे पास लाए हैं। ये बहुत परेशान है। इन्हें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। जितना हो सके इनका ख्याल रखिए। देखिए, एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी सौतन को बना सजा कर घर लाए। किसी भी औरत का अपने शौहर को बांटना बहुत मुश्किल होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे वालिद ने भी 3 शादियां की थी। देखिए, इस्लाम में तो 4 शादियों की भी इजाज़त है, बशर्ते कि चारों बीवियों के साथ बराबर का सलूक किया जाए। डॉक्टर साहिबा, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ इनसे। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे नहीं, इन्हें समझाएं। ये ना तो खुद खुश रहती हैं और ना ही सुंबल को खुश रहने देती हैं। तंग आ गया हूं मैं इन दोनों की रोज रोज की जिग जिग से। सो मैंने भी एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूं हुस्ना के साथ, और ये दोनों उसी घर में रहेंगी एक साथ। और मैं एक फ्लैट ले रहा हूं जहां मैं और हुस्ना एक साथ वक्त गुजारेंगे, सुकून के साथ। मैं सुकून चाहता हूं डॉक्टर साहिबा, सुकून। क्या? नहीं।